परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम संदेश में जाएंगे। दोबारा एक और बार आपको जो है मैं स्वागत करता हूँ इस आराधना में। इस 12वें महीने में परमेश्वर हमें भवन में प्रवेश कराए। हालेलुया। पूरा 11 महीना खुदावन हमें रक्षा किया है। ये नए महीने में हम प्रवेश करें। इस महीना सभी को पता है प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने वाले खुशी का महीना है। जब शुरू हो जाते हैं दिसंबर, शुरुआत ही सारे लोग जो मसीह में रह रहे हैं, जो मसीह में नहीं है, वो सारे लोग खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। इसमें 2 प्रकार है। एक तो मसीह में रहने वाले अपने त्यौहार मानते हैं और लोग कुछ अपना कामयाब, मतलब कहने का मतलब है कुछ बिजनेस है, कुछ और व्यापार है, उस तरह भी उन लोग खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि जो है ये सबके लिए खुशियाँ मनाने के लिए एक मौका है इस महीना। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम संदेश में जाएंगे। आज के संदेश की जो है मैंने लिया हुआ जो है ज्ञान के लिए गलतियों की पुस्तक 4वां अध्याय 6वां वचन। मेरी जो है टॉपिक है पवित्र आत्मा का महत्व। पवित्र आत्मा का महत्व। इस बात के लिए आज मैं आपके बीच में इस संदेश को लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी तक कई लोग कई किस्म का जो है कार्य में चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा का महत्व को समझना, इसलिए इस संदेश को मैं लेकर आया हूँ। कृपया आप अपने बाइबल निकालें और वचन पढ़ें और समझने का प्रयास करें, ताकि जो है प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा आपको सहयोग देगा। हालेलुया, आमीन। आइए हम वचन निकालें। गलातिया 4:6। गलातियों 4:6 जी। इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर गलातिया 4:6 में कहता है, जो गलातिया का जो है गलातिया का जो सभा का अंदर जो है पौलुस इस बात को यहाँ पर कहता है, अप्पा पिता करके पुकारने वाले परमेश्वर के पुत्र के आत्मा को दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है पवित्र बाइबल में इस प्रकार देखते हैं, सबसे पहले जो उत्पत्ति की पुस्तक का अंदर परमेश्वर के आत्मा जल में मंडला रहा था। हालेलुया। सो वो पिता का आत्मा और पुत्र जो है यीशु मसीह के द्वारा भी कार्य कर रहा है। उसके बाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें देखे गया है। इसलिए यहाँ पर जो है कलीसिया के लिए पौलुस कहता है, इस कलीसिया का अंदर आपको दिया गया है अप्पा पिता करके पुकारने वाले उस पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा को आप लोग जो है अपने हृदयों में प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी यही कहा था, मैं जा रहा हूं। यूहन्ना सुसमाचार में इस बात को कहता है, मैं जा रहा हूं और तेरे सहयोग के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मददगार आत्मा। आज उसकी जो है महत्व को आप समझना है। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर लेकर आ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और प्रेमी है वो प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्रत्येक को देता है। क्यों देता है? बल प्राप्त करने के लिए, जो हमारी दुख पीढ़ी परेशानी को बीच में एक विश्वास को उत्पन्न करें और बल को प्राप्त करें, ताकि जो है आगे और परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उस महान कार्य के लिए हमें उत्साहित करने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसका जो है उपयोग को आप और मैं समझना जरूरी है। हर एक विश्वासी जन इन बातों को समझना अवश्य जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा और वो तुम्हें चलाएगा और वो तुझे समझाएगा। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अंदर 2 प्रकार का कार्य है। मनु, चेहरे में नहीं देख सकते मगर मनु में। इसलिए जो है वहां पर यिर्मयाह उसका पुस्तक का अंदर जो है कुछ बातें लिखा मनुष्य के हृदय के बारे में। 2 प्रकार का विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। एक कहता है ये ठीक है,
ये कहता है गलत है। ये दोनों को बीच में हम चल रहे हैं। हर समय हर कार्य हर एक के ऊपर ये बात है, ये हो रहा है। मनुष्य के ऊपर ये दो बातें हमेशा होता है। कुछ करने के पहले ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये है, ये है, सब बातें जो है आपस में रटोलता है हमारे अंदर। काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, मतलब जो है काफ़ी जो है हमें अनज्ञान से भी चलने लगते हैं, तो फिर भी उसको सावधान करता है। ये भावना हमारे अंदर है, ये विचार, ये सोच भी हमारे अंदर है। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया ताकि जो है उसकी अगुवाई में आप चलें, क्योंकि वो आत्मा आपको पिता के साथ में जुड़ता है, और जो यीशु के साथ जुड़ता है और वचन कर आधार पर हमें ले जाना चाहता है। इसमें छोटी सी बातों को आपको जो है कहना चाहूँगा, उसको उपयोग के बारे में कैसे समझें। एक जो है वैज्ञानिक इस प्रकार एक जो है पौधे को उसने चुना और छांचा, और उसमें से उसने एक बेहतरीन एक पौधा को उसने अपने जो है वैज्ञानिक रूप में उन्होंने जो है उसको सर्च किया है, खोज किया। उस खोज के द्वारा उस पौधे को जो है उन्होंने पाया है। तो उसके साथ साथ उनके साथ में कई मानवता उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी है उनके साथ था। उसमें से दो व्यक्ति उसका बहुत ज़्यादा नज़दीक था, वो वैज्ञानिक का। तो इसलिए वो दोनों को बुलाया और उन्हें इस जो है खोज वाली जो पौधा को उन्हें पेश किया और उन्हें उपकार के रूप में दिया। उन्होंने कहा इसको संभालना, और ये बहुत दिनों से मेरी खोज से, मेरे प्रयास से इस पौधे को मैंने छांचा और मुझे मिला है, इसलिए तुम दोनों इसको संभालना। तो ये कहकर उन्हें भेज दिया और उन लोग भी विलाई जानी था, विज्ञान चला गया। काफ़ी दिन के बाद उसको लौट कर आना था, वो समय आ रहा था। उसके पहले ये दोनों जो है उनके स्टूडेंट्स हैं, एक ने उस बात को समझा, अरे हमारे वैज्ञानिक ने कहा था ये बातें पौधे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको जो है किस प्रकार रखें, हम कहाँ पर रखें, कैसा करें, इस प्रकार चिंतित करते हुए उस पौधे को सही जगह पर रखे और उसको देखभाल करने लगा। और उसको जो है खाद वगैरह सब कुछ दे के, पानी वगैरह दे के उसे बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ उसको पालने के लिए कोशिश की, और उसका पूरा बाड़ा लगा के उसको सुरक्षित तौर से उन्होंने उसको पानी वगैरह दे के आगे बढ़ाया। तो वहाँ पर देखा है तो सबसे पहले वाला स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा उसको महत्व दिया है। देने के बाद उस पौधे से बहुत अच्छे जो कहते हैं आम का जो बहुत ही जो है स्वादिष्ट वाला फल निकला, और वो बहुत ढेर सारा निकला। और दूसरे स्टूडेंट्स के पास जो दिया गया उसने सोचा, वो उसने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया उस पौधे के ऊपर। अरे इसने दिया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं कोने में गाड़ दूँ। उन्हें गाड़ दिया, उसके बाद उसमें ज़्यादा गौर नहीं किया तो वो सूख के खत्म हो गई। जो वैज्ञानिक था वो उधर विजिट करने आया, तो दोनों को घर पे गया। तो पहले वाला में गया तो फल को देखा तो बहुत ही आनंद हुआ, और जो है वो स्टूडेंट्स को आशीष भी दिया, कह रहा ये देखो कैसा फला है, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है, मेरी मेहनत सफल हो पाई। तो दूसरे के पास जब गया तो वहाँ तो पेड़ है ही नहीं था, वो जमीन नहीं कहता, वो कह रहा था यही तो लगाया था मैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, एक साइंटिस्ट जितनी खोज करके अपने प्रयास करते हुए वो पौधे को निकाला, उसी प्रकार पिता परमेश्वर यीशु के द्वारा इस पवित्र आत्मा को आप और मुझे दिया है। हालेलुया। ये पहले स्टूडेंट्स किस प्रकार उसने हिफाजत किया, उसको महत्व समझा और उसको मुख्यत्व दिया, और उस बातों को आपको मुझे गौर करना है। जो पवित्र आत्मा को आप ऐसे ना समझें, किस प्रकार जो है दूसरा स्टूडेंट्स ने किया। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने हमें वो पवित्र आत्मा भेजा। कह रहा मैं जाना जरूरी है,
जब मैं जाऊंगा जब भी मैं भेजूंगा और वो तुझे सहायता करेगा। इसलिए जो है पवित्र आत्मा प्रत्येक का जो है जीवन का अंदर कार्य करने के लिए अपना आप को सौंपना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो किसी कीमत से देकर कोई वो देकर हम खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खरीदने वाली चीज है ही नहीं, वो परमेश्वर के ओर से प्राप्त करने वाला चीज है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह को मिला तो यीशु मसीह का जीवन अलग बन गया था। क्योंकि ये कहता है जब बपतिस्मा लिया वहां से पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां से शुरू हुई है। तो हमारा आप जानते हैं यीशु के जीवन में कैसा सफलता मिला और वो कैसे कैसे कार्य किए हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर यीशु ने हर प्रकार का जो शैतान का हर एक जय बातों से जीत हुई है। तो आपको पता है अच्छी तरह मत्ती 4:4 के अंदर इस प्रकार लिखा है, बार बार शैतान आके परीक्षा लिया, परीक्षा में सब जो है उन्हें विजय पाया। किस प्रकार? पवित्र आत्मा के द्वारा 40 दिन उपवास करके प्रार्थना करते हुए वापस आ रहा था तो शैतान ने काफी वार किया। आज भी इसी प्रकार जो परमेश्वर में बने हैं उनको भी परीक्षा लेने के लिए तैयार। वो परीक्षा कैसा है? वो कई किस्म का है। आप या हम भी उस परीक्षा में चल रहे हैं मगर विजय नहीं प्राप्त करने पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वचन के द्वारा वहां पर विजय को प्राप्त किया। वचन इस बात को कहता है। वो सिर्फ नहीं है, आज तमाम जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं बंधन में पड़े हैं उससे आजाद नहीं हो रहे। वजह क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह सभी को जो भला करते हुए अंधकार से कड़े में और जो है इस प्रकार का जो है सारी जो है बंधन में पड़े हुए को आजाद किया है। किस विषय पर? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को अद्भुत और आश्चर्य काम किया करके यहाँ पर बताते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आपको भी मुझे भी वही आत्मा दिया गया है, हम उसमें भरपूर है। आप ये कह सकते हैं परमेश्वर यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र था इसलिए वो बहुत बड़ा अद्भुत और आश्चर्य काम किया है और सब कुछ हुआ। नहीं, प्रभु के काम के अंदर हम देखते हैं 6 लेने किया, 6 लेने किया। वो कौन था? आप जैसा मेरा जैसा था, हम जैसा था 6 लेने। अगर वहां पर वचन कहता है, क्या कहते हैं, विरोध का काम 2 अध्याय का अंदर कहता है उन्होंने इंतजार किया और 120 आदमी जो है और उस समय पे पवित्र आत्मा उसमें आया। आने के बाद क्या हुआ तो आप ही जानते हैं किस प्रकार है। एक प्रचार के अंदर 3000-5000 लोग परमेश्वर को ग्रहण किया और वही चमत्कार वही कार्य जैसा यीशु ने किया वो वाला 6 ने किया है। आज भी विश्वासी जन उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करके आगे हम जा सकते हैं। 5 किस्म की बातें मैं यहां पर बताना चाहता हूं। आज कलीसिया में मौजूद है ये जो आत्मा का महत्व को नहीं समझ पा रहे, बड़ी दुखी के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कहते हैं हम इतना साल से विश्वासी जन हैं, हम मसीह को ग्रहण किया हुआ लोग हैं मगर पवित्र आत्मा का महत्व को नहीं समझ पाया और अभी भी ऐसी जीवन बिता रहे हैं, ऐसी जीवन बिताते जा रहे हैं। कईयों को बस 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो चुका, अभी भी उसको महत्व को नहीं पता लग रहा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ वो आत्मा। आइए निकालिए, मेरे लिए आप निकालिए पहले कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 20 वचन। 6:20 जी। क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर के नाम की महिमा। सबसे पहले ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद है, क्या है, शरीर से आत्मा से परमेश्वर को महिमा देना भूल गया है। इसलिए भवन में आते हैं तो चुपचाप कर रहते हैं, उनका ना मुंह बोलता है ना हाथ है ना ताली बजाते हैं ना परमेश्वर के उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि शरीर में है और इसी शरीर के अंदर के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा देना है और वो भूल जाते हैं, आके सहमत होकर बैठ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ऐसे लोग हम भवन में पाए जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है,
क्या हो रहा क्या नहीं है कोई मतलब नहीं, आए हैं अपने हाजिरी लगाना। यहाँ पर क्या कहता है, शरीर से और आत्मा से परमेश्वर के नाम की महिमा देना, मगर वो भूल जाते हैं, सिर्फ आकर चले जाते हैं। दूसरा वचन क्या कहता है उसको जो आप देखें, पहले थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19 वचन क्या कहता है। हाँ जी जी, आत्मा को ना बुझाओ। यहाँ पर क्या कहता है 5:19 क्या कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। इसलिए मैं इस संदेश को लेकर आया हूं, पवित्र आत्मा का महत्व। कुछ लोग तो भूल ही गया, नहीं समझ पा रहे, कुछ लोग जो है नहीं समझ पा रहे। क्या कहते हैं, आत्मा को बुझा कर बैठा हो। आत्मा दिया गया, ये कोई भी नहीं कह सकता भाई मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। यस, आपने प्राप्त किया है, क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने पापों का अंगीकार किया। नंबर 3, आपने अपने आप को सौंपा। इसलिए यहां पर कहता, पढ़िए जरा कोरिन्थियों 6:20। पहला कुरिन्थियों 6:20 जी, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया। क्या दाम देके? परमेश्वर यीशु मसीह का लहू देकर आपको और मुझे खरीद लिया। हेलो, फिर हम क्या कर रहे हैं, शरीर और आत्मा को द्वारा परमेश्वर के महिमा करना भूल गया। दूसरे क्या कर रहे हैं, जो दिया गया आत्मा को बुझा कर रखा हुआ। अभी आइए थिस्सलुनीकियों 5:19, पहले थिस्सलुनीकियों 5:19। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा का ना बुझाओ, ये पौलुस जो है थिस्सलुनीकियों सभा का अंदर कह रहा है, क्योंकि वहां भी कई लोग था, आत्मा पाया है मगर बुझा कर रखा। आज भी इसी प्रकार है, आत्मा को बुझा कर रखा हुआ, उन्हें कोई होश नहीं है, उन्हें को मगर तो कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या हो रहा है। एक तो भूल गया और एक जो है बुझा कर रखा। तीसरी पार्ट में मैं लेकर आना चाहता हूं, पहले कोरिन्थियों 6वां अध्याय 19 वचन। पहला कुरिन्थियों 6:19। जी, क्या तुम नहीं जानते, क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारी देह, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, परमेश्वर के ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तो अपने नहीं हो। इसमें आपको थोड़ा सा गौर करके समझने का प्रयास करें। आप क्या हैं? आप सबसे पहले खरीदा गया है। किसके द्वारा खरीदा गया है? यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान को द्वारा आपको खरीदा गया। उसके बाद आपको जो है अप्पा पिता कहने वाला पवित्र आत्मा आपको दिया गया। अपने शरीर से आत्मा से महिमा देना भूल गई, दूसरा आत्मा को बुझाकर रखा। तीसरा क्या कहता है यहाँ, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारी देह पवित्र अभी हमारा देह क्या चीज है वो हम नहीं समझ पा रहे। हम अपने पाया हुआ ये देह क्या है ये नहीं समझ पा रहे। ये देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा वास करता है। इस महत्व को नहीं जान के पाके आप लोग अपने अपने मर्जी में जीवन बिता रहे हैं। अपने शरीर को जैसे जैसे चलाना चाहता ऐसे ही चला रहे। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के ओर से मिला, और कहीं से नहीं मिला। परमेश्वर के ओर से हमने उस पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। मैंने कहा है पहले शुरुआत में, मैंने कहा अप्पा पिता करके पुकारने वाला उस पवित्र आत्मा दिया गया है। गलतियां की जो है पुस्तक का अंदर आपने पढ़ा। शुरुआत महत्व को समझना है, पवित्र आत्मा का महत्व को समझना। अनसमझने की वजह से ये आज भवन विश्वासी सेवकाई इस प्रकार चल रहा है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा सामर्थ्य आत्मा में दिया गया है। हम चुने गए हैं, हम चुना हुआ प्रजा है। जीत हमारी है, हर नहीं। शैतान को जो है भगाने का शक्ति हमारे पास है, क्योंकि परमेश्वर ने दे रखा है, मगर आप उस महत्व को नहीं समझ पा रहा। अभी भी बंधन में पड़े हुए हैं, अभी भी झेल रहे हैं, अभी भी जो है कई बातों में
हम फंसे पड़े हुए। क्यों? देखिए हमें पता नहीं है पवित्र आत्मा का महत्व क्या है, क्यों दिया गया है। इसलिए यहां पर विवरण करके जो है कुरिन्थियों के अंदर लिखी हुई कहता है, और उसको हम समझना है। कहां पर समझोगे? अपने शरीर के द्वारा अपने हाथ को समझे। तू कौन है? चलते फिरते हुए टेम्पल है, मोबाइल टेम्पल है हमारा। आप हम मंदिर है, हमारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य होगी क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। इसको आपको समझना है। हर प्रकार का कार्य को समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहयोग दे रहा है। मगर मैंने पहले कहा था 2 किस्म का है, और जो है आप क्या कर रहे हैं उसे जो है बुझा कर रखा हुआ। पहले तीसरे का उसको जो है 5:19 में बोला था, कई लोग जो है पवित्र आत्मा को बुझा कर रखा हुआ, उन्हें जो है कुछ होश ही नहीं है। दूसरी बात यहां पर क्या कहता है? एफिसियों 4:30 को पढ़िए जरा। एफिसियों 4:30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यहां पर जो है काफी लोग पवित्र आत्मा का शोकित किया हुआ है। पवित्र आत्मा पा लिया, सब कुछ दिया गया है, मगर जो है भूल जाते हैं, दुखित करते हैं, बुझा देते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उन्हें दुखी भी पहुंचा रहे हैं। वो बार बार कहने की बातों को नहीं मानते हुए, उन्हें इनकार करते हुए, उन्हें जो है छोड़ते हुए, उन्हें दुखी करते हुए बैठा हुआ, और अपने आप को समझते हैं मैं बहुत कुछ समझदार है, और जो कुछ मैं कर रहा हूं वो ठीक है, और किसी का कहना नहीं मानना, आज्ञाकारी नहीं मानना, ना वचन को मानना, ना प्रभु के दासों को मानना, ना अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई को मानना। क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, जो कुछ है वही ठीक है। तो यहां पर पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, इसलिए ये इस बात को कहता है। 4:20 पढ़िए जरा। एफिसियों 4:20 30 परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अभी छुटकारा दिन के लिए छापा गया। अभी आप अपने मन से चलेगा तो छुटकारा का दिन में तो आपको नहीं मिलने वाला। छुटकारा का दिन का मतलब है परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए तू जो है वहां पर खड़ा होने के लिए तुझे मोहर लगा दिया, वहां पर आपने जो रिजर्व कर लिया। कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। इसलिए मोहर लगाया गया। वो भी भूल गया, उन्हें भी महत्व नहीं है, उन्हें भी समझ नहीं है लोगों का। कह रहा कहां का? मैं तो यहीं का हूं। कहां का हूं? मैं यहीं का हूं। ये धरती ऐसी खींचा जा रहा है, ये जमीन यूं खींच रहा है, सब चीजें यूं खींच रहा है। कहां पे? यहीं पर ही रही। क्योंकि आत्मा को आप बुझा रहे हो और ये संसार के कार्य में लगे हुए। मेरे भाई मेरे बहन, अपना आप को समझना है। जो परमेश्वर आपको प्रेम करते हुए उस महान पवित्र आत्मा को दिया। आप पैसा में और किसी चीज में खरीद नहीं सकता, ना सोना, ना चांदी, ना पैसा। ये तो उसको होड़ से जाया है। क्यों? देखिए आप मोहर लगाया गया स्वर्ग के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, ये किस्म का आदमी भी है, आज भी मौजूद है, और कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, मैं हूं विश्वासी जन है, मैं पालन कर रहा हूं। कुछ जो कहते हैं मैं वचन पढ़ रहा हूं, ठीक है, प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है, मगर तू परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई में चल रहे हो। हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये भेषधारी करके जो है ईसाई बनकर चलना हमारे लिए बहुत दूर होगा, क्योंकि हम तागा जाएगा। हम हमारे जीवन के द्वारा कोई गवाही नहीं हो सकते, क्योंकि वचन इस बात को, साफ बात को कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने सबसे पहले कहा है आत्मा से और जो है शरीर के द्वारा महिमा देना, वो भूल गया। नंबर 2 हमने कहा है आत्मा को हम बुझा कर रखते हैं। तीसरी बात में देखते दुखित करते हैं, शोकित करते हैं पवित्र आत्मा को। हम भला कार्य नहीं कर सकता, ना कुछ कार्य नहीं कर सकता, मगर पवित्र आत्मा में दिया वो शोकित होकर खड़ा हुआ, क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं है, नहीं मानने का तैयार है, आप अपने मन मर्जी से चल रहे हैं।
परमेश्वर आपको चिताता है। मैंने तेरे को पवित्र आत्मा दिया, सामर्थ्य के लिए दिया, ज्ञान की बुद्धि के लिए सब कुछ दिया, वरदान के रूप में मैंने दिया है। कई लोग समझते मेरी जो है मेहनत की वजह से, मेरे प्रयास है। मेरे भाई मेरे बहन, बुद्धि और ज्ञान सब कुछ जो है ईश्वर के ओर से हमने प्राप्त किया है। इस संसार में ना कुछ लेकर आया ना कोई ले जाएगा, मगर परमेश्वर का हानि करेंगे दया है आपको ऊपर, मेरे ऊपर जो ज्ञान बुद्धि हर चीज है, वरदान को हमने पाया है और उसी के वजह से हम बढ़ रहे हैं। चाहे हमारा पढ़ाई हो, चाहे हमारा पद हो, चाहे हमारा धन दौलत हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग ए टू जेड परमेश्वर के ओर से प्राप्त और मदद करने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको सहयोग दिया है। कोई भी काम करने के लिए बुद्धि और ज्ञान उसी के ओर से आप प्राप्त कर रहे हैं। दोबारा एक और वचन पढ़ लेते हैं, गलतियों के 5वां अध्याय 16 वचन 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। यहां पर दोबारा पौलुस कहता है, उसी गलतियों के पुस्तक के अंदर क्या पहले कहा है, क्या कहा है, अप्पा पिता करके पुकारने के वाला पवित्र आत्मा दिया गया है ना, लिखा है कि नहीं? 4:6 में पढ़ा था, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। गलातियों 4:6 जी, शुरुआत में आ रहा हूं मैं। इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, अपने पुत्र को आत्मा को जो है अब्बा, जो अप्पा पिता करने वाले पुत्र को आत्मा को तुझे दिया गया। हालेलुया। यहां पर दोबारा क्या कहता, वही कलीसिया का अंदर जो है गलतियों के पुस्तक के अंदर आप पढ़िए अभी 5:16 जी। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा का अनुसार चलो, क्योंकि वो दिया गया परमेश्वर की ओर से आपको। आप कैसे चल रहे हो, किसके द्वारा चल रहे हो, ये आपको जो है हमें समझना जरूरी है। अभी भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारे लिए कोई भला कार्य नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। हम अपने आप को सेटिस्फाइड, अपने आत्मा को तसल्ली पहुंचा देगा, हाँ हाँ मैं ठीक हूं, मैं सही चल रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को जांचना भी जरूरी है। 5 किस्म के लोग हैं, आत्मा को बुझाते हुए, आत्मा को दुखित पहुंचाते हुए, ना महिमा देते हुए, ना अपने आप को समझते हुए, ना अपने शरीर को समझते हुए, ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए यहां पर वही गलतियों की पुस्तक का अंदर वही कहता है 5 में, दोबारा पढ़िए 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम जो शरीर की लालसा इसी रीति से पूरी ना करो। शरीर की लालसा का पूरी ना करो, ताकि जो है आत्मा की रीति से चलेगा तो आपको पता लगेगा हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप मौत को नहीं समझ पा रहे हैं पवित्र आत्मा का, और इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, 5 किस्म का कार्य में परमेश्वर के दूर रखते हुए अपने मर्जी को जीवन बिताकर चल रहे हैं और खुशी और आनंद कह रहे हैं। कहते हैं मैं ठीक हूं, मैंने जो है प्रार्थना कर लिया, मैंने गीत गा लिया, और मैंने उपवास कर लिया, मैंने चर्च चला गया और जो है 10वां दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मगर आत्मा का अनुसार चल रहे हो। आत्मा कई दफे बात करता है, कई दफे बात करता है, चेतावनी देता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मगर हम कहां मानने तैयार है। क्योंकि हमारे अंदर एक और बैठा हुआ ना, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, मुझे कोई वचन नहीं सुनना है, ना पास्टर को सुनना है, ना वचन को सुनना है, ना कोई बातों को सुनना, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि मेरे को वहां से फायदा। मैं कह रहा हूं नहीं, बहुत मुश्किल में फंसो। अपने आप को जो जांचना नहीं चाहता, अपने आप का आईना में देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें पता लगता है ना आईना का अंदर क्या कमी है क्या नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे चुना गया है अपना पिता पुकारने के लिए, उस सामर्थ्य आत्मा जैसा यीशु ने काम किया वो कार्य के लिए आपको और मुझे चुना गया। इस संसार में कितने लोग भटक रहे हैं, अभी भी कितना धन दौलत को फेंकते हुए शांति को खोज कर, मगर आपको और मुझे मुफ्त में मिला। जिस जगह बैठे उसी जगह प्राप्त हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां तुम पुकारोगे, जिस स्थान से पुकारोगे, कैसे भी क्यों ना हो, मैं तुझे मदद करने के लिए तैयार है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को समझें, पवित्र आत्मा का मुख्यत्व समझें।
क्यों आपको बुलाया गया है, क्यों मसीह में बुलाया गया? क्योंकि ऐसे भी संसार में छोड़ सकते थे, मन मर्जी जीवन बिताएं, कैसे भी जी सकते, कोई मतलब नहीं। मगर आपको और मुझे विशेष तौर पर बुलाया गया, विशेष तौर पर हमें पाप को क्षमा किया और उद्धार किया और पवित्र आत्मा को दिया, ताकि जो है आप सही मार्ग में चले। इस संसार में जब तक है तो तू सामर्थी बने, और इसके बाद भी तेरे लिए एक अच्छी ऊंची जगह है जहां परमेश्वर यीशु है, वहां पर पहुंचना है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, एक और वचन पढ़िए आप तेरा, इफिसियों और उसका 5 का 18-19। इफिसियों 5 में 18-19। दाखलस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होता है। आत्मा में परिपूर्ण हो और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते हो। आज आप कैसे कैसे कर रहे हैं, ये आपको हम जांचना है अपने आप को। दूसरा एक और बात को कहता है, प्रेरित के काम, पहला अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगा। परमेश्वर चाहता है आप और मुझे गवाही बने इस संसार में। भड़के में बतेरे लोग हैं, उन्हें शांति और खोज में लगे, कौन लेकर आएगा? आप और मैं गवाही बनकर रहेगा, जब ही तो पता लगेगा। हम तो आत्मा को बुझा कर रखा, भूल गया, शोकित कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसी होगी, कहां से गवाही मिलेगा? परमेश्वर आपको और मुझे गवाही बनने के लिए अप्पा पिता करके पुकारने के पवित्र आत्मा दिया है। इसको समझना, पवित्र आत्मा के महत्व को समझकर अपने आप को सौंपते हुए परमेश्वर के होठ से सामर्थ्य को पाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आंखों को बंद करें, सिर आगे झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदा मेरे बाप, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। एक और बार तेरे चरणों में आते हैं मसीह यीशु में। आज के दिन प्रभु हमने पवित्र आत्मा का महत्व को समझने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन हमें उत्साहित करता है, हमें चिताता है। जो आपने दिया हुआ उस पवित्र आत्मा का बारे में और समझने के लिए, सौंपने के लिए आपने दिया हुआ ये संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन आप अभी तक नहीं समझा, प्रभु उन्हें आप अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समझाए, ताकि अपने मार्ग को वो जांचे किस प्रकार वो चल रहा है। खुदावन तो मदद और सहायता दे। आज के वचन प्रत्येक हृदय का अंदर 30 और 60 100 गुना फल लेकर आने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिए, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।